राधे राधे कृष्ण भक्तों, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। पीली पोशाक में बैठे हुए हैं, पीली पगड़ी पहने, और ये रही हमारी गौ माता। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के दर्शन हो गए हैं और अभी शाम का समय है। शाम का नहीं, बहुत ज़्यादा समय हो गया। आज जो है मैं पूजा थोड़ी लेट हो गई है मेरी शाम की। 7:45 बजे का समय हो रहा है, क्योंकि हमें कहीं जाना पड़ गया था इमरजेंसी में। उस वजह से पूजा आज की जो है शाम की थोड़ी लेट हो गई है। तो मैं अभी ये है 7:45 बजे मैं ये दिया जला रही हूँ। लेट हो गया बहुत ज़्यादा। तो दिया जला करके और फिर लड्डू गोपाल जी को मैं भोग वगैरह खिला के थोड़ी देर में ही मैं उनको फिर सुला दूँगी, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए, संध्या का समय है और लड्डू गोपाल जी की मैं आरती कर रही हूँ, शाम की आरती। और आरती करने के बाद तुलसी माता की पूजा करने जाएंगे बाहर बालकनी में। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरी बालकनी में तुलसी माता विराजमान की हुई है। हमने बहुत ही अच्छी घनी प्यारी सी तुलसी माता है हमारी। तो संध्या में लड्डू गोपाल जी के साथ तुलसी माता की भी पूजा करेंगे। सुबह शाम दोनों टाइम मैं तुलसी माता की पूजा करती हूँ, वहाँ पर भी धूप वगैरह जलाती हूँ। यहाँ पर देखिए, आरती हो गई है। आरती के बाद सभी भगवान जी को धूप दीप दिखा देंगे थोड़ा सा, और फिर चलेंगे तुलसी माता के पास और उनकी भी पूजा अर्चना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आ गए हम तुलसी माता के पास। देख लीजिए, कर लीजिए मेरे तुलसी माता के दर्शन। कितनी प्यारी सुंदर तुलसी मैया है हमारी। और शाम के समय तुलसी माता को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, और बस उनके पास दीप रखकर और मैं अब आ गई लड्डू गोपाल जी के पास। उन्हें लगा दूंगी मैं भोग। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, कहीं मुझे जाना पड़ गया था, इस वजह से घर में अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो लड्डू गोपाल जी के लिए मैं बाहर से कुछ अच्छा सा लेकर के आई हूँ, और उसी का मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूंगी। और भोग लगाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लड्डू गोपाल जी के पास ही रख देती हूँ भोग, ताकि वो भोग अच्छे से ग्राइंड कर लें। और प्लेट में मैंने एक तुलसी की छोटी सी माला रखी हुई है, जो कि मैं आपको कई वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। तो तुलसी ज़रूरी होती है लड्डू गोपाल जी के भोग में, इसलिए मैंने माला रख दी है उनके भोग में। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी देर बाद अब मैं लड्डू गोपाल जी के सामने से जो है भोग वो उठा लूँगी वहाँ से, और घर में कोई भी सदस्य या सभी थोड़ा थोड़ा भोग हम सब ये खा लेंगे। तो अब देखिए, कम से कम 10-15 मिनट तक भोग लड्डू गोपाल जी के सामने ही रहने देती हूँ मैं, और फिर उसके बाद भोग उठा लेती हूँ। और अब मैंने भोग उठा लिया है। लड्डू गोपाल जी को भोग खिलाने के बाद पिला दूँगी मैं पानी। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी है जो मैं लड्डू गोपाल जी के पास ही रख देती हूँ, ढक देती हूँ थोड़ा सा, ताकि इसमें धूल मिट्टी जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं घर में, हल्की फुल्की डस्ट होती है तो उसमें ना जाए, ढक कर रख देती हूँ। लड्डू गोपाल जी को पिलाती हूँ थोड़ी देर के लिए, उनके पास खुला छोड़ देती हूँ, फिर बाद में मैं ढक देती हूँ। और पानी हमेशा लड्डू गोपाल जी के पास ही रखती हूँ मैं, ताकि कभी भी उनको प्यास लगे तो वो आराम से अपना पानी पी ले। और अब देखिए, रात का समय हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूजा लेट हुई है बहुत आज। और फिर उसके बाद अब ये 8:45 बजे का समय है। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठा रही हूँ उनके सिंहासन से, उनका सारा श्रृंगार निकाल करके, उनकी नाइट ड्रेस पहनाकर, उनकी चारपाई पे सॉफ्ट सा बिस्तर बिछाकर अब मैं उनको सुलाऊंगी। तो अच्छे से देखिए, मैंने उनको नीचे बिठा लिया है और धीरे धीरे से उनका सारा श्रृंगार निकाल दूंगी। और बहुत ही हल्की सी मैंने कॉटन की पोशाक पहनाई हुई थी आज लड्डू गोपाल जी को। सुबह सुबह मैंने थोड़े सितारों वाली ड्रेस पहनाई थी, और जब मैं दोपहर में उन्हें सुलाती हूँ ना, तो मैंने दोपहर के टाइम नाइट ड्रेस पहनाई थी, और फिर शाम को जब दोबारा से श्रृंगार किया था तो मैंने ये वाली ड्रेस पहना दी थी। और अब मैं उनको नाइट ड्रेस पहना दूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि मैं लड्डू गोपाल जी को जब मन करता है, मौसम के अनुसार मैं उनको ड्रेस चेंज करती रहती हूँ। जैसा मुझे फ़ील होता है कि अब मेरे लड्डू गोपाल जी को ठंड लग रही होगी, तो मैं फिर उसी हिसाब से थोड़ी हैवी ड्रेस पहना देती हूँ। जब लगता है मौसम गर्म हो गया है, मुझे उनकी पोशाक बदल देनी चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से थोड़ी हल्की पोशाक पहना देती हूँ। जैसे कि बच्चों का होता है, सेम उसी तरीके से हम लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखते हैं। जब लगता है बच्चों को मौसम ठंडा हो रहा है, बरसात का मौसम है, तो बच्चों को थोड़ा सा हैवी कपड़ा पहनाते हैं।
इसी तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी मेरे कितने प्यारे से लग रहे हैं और बहुत ही अपनी मीठी मीठी नींद सोने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। शाम का समय हो गया क्योंकि, और अब उन्हें थक जाते हैं सारा दिन, तो अब वो शयन करेंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी की जो पोशाक है बहुत ही हल्की सी पोशाक है, बहुत ही प्यारी सी पोशाक है, वो मैं निकाल दूँगी और उनको अब उनकी नाइट ड्रेस पहना दूंगी। तो ये आ गई मेरे लड्डू गोपाल जी की चांद सितारों वाली नाइट ड्रेस। इस पर चांद और सितारे का प्रिंट बना हुआ है, वाइट कलर की पोशाक है। आप हर नाइट वीडियो में ये पोशाक ज़रूर देखते होंगे। तो देखिए यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैंने ये ड्रेस पहना दी है। एक ये वाली ड्रेस है वाइट कलर की और एक पिंक कलर की ड्रेस है। लड्डू गोपाल जी के पास अभी मैंने 2 ही नाइट ड्रेस रखी हुई हैं, मैं और भी लेकर आऊँगी। तो अभी मैं यही 2 ड्रेस बदल कर और साफ़ करके उन्हें पहनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी हो गए हैं रेडी, नाइट ड्रेस पहनकर अपने सोने के लिए तैयार हो गए हैं। और अब मैं थोड़ा सा उनको सुलाने से पहले हाथ पैर दबा देती हूँ, क्योंकि थक जाते होंगे, सारा दिन अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं, पूरे घर का ध्यान रखते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम भी उनकी जिस तरीके से वो हमारा ध्यान रखते हैं हम भी उनका उसी तरीके से ध्यान रखें, उनकी उसी तरीके से सेवा करें। हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं सब लड्डू गोपाल जी की कृपा है, सब उन्हीं के दया से होता है जो भी कुछ होता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम भी लड्डू गोपाल जी को उतना ही प्रेम दें जितना वो हमें देते हैं। जितना प्रेम हो सकता है मैं उनको उतना देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी को अब मैं पिला रही हूँ दूध। रात को मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाने के बाद सुलाते समय दूध ज़रूर पिलाती हूँ। ये मेरा नियम बन चुका है, चाहे मैंने लड्डू गोपाल जी को कितना भी हैवी खाना खिलाया हो या कितना भी लाइट खाना खिलाया हो, मैं उनको रात में सुलाने से पहले दूध ज़रूर पिलाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को दूध पिला दिया है और थोड़ी देर के लिए उनके पास ही छोड़ दूँगी दूध। अपने हाथ से मैं अच्छे से पहले भोग लगा देती हूँ और फिर लड्डू गोपाल जी के पास ही छोड़ देती हूँ ताकि वह अच्छे से ग्रहण कर लें। कई लोग पूछते हैं आप इस दूध का क्या करते हैं, तो आप इस दूध में अपने घर में चाय बना सकते हैं, दूध बच्चों को पिला सकते हैं, खुद भी पी सकते हैं। बस फेंकना नहीं होता। भोग की कोई भी चीज़, लड्डू गोपाल जी की कोई भी चीज़ को फेंकिए मत, घर में इस्तेमाल कीजिए प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी ने दूध भी पी लिया है और अब लगा दी है मैंने उनकी चारपाई और उसके ऊपर सॉफ्ट सा मैंने उनका ये गद्दा बिछा दिया है। और उसके यहाँ पर देखिए सारे तकिए पिलो वगैरह जो हैं सब लगा दिए हैं मैंने। और ये जो गद्दे के साथ के पिलो हैं थोड़े मोटे हैं और छोटे छोटे हैं, तो मैं ये लड्डू गोपाल जी के सर पर नहीं लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर उनका जो है ऊपर हो जाता है। मोटा तकिया है ये थोड़ा सा, तो इसलिए मैं हैंकी का एक सॉफ्ट सा हैंकी उसका तकिया बना करके लड्डू गोपाल जी के सर पर लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट सा हैंकी है और लड्डू गोपाल जी को इसमें बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, बहुत ही नरम नरम सा लगता है। तो सर के नीचे मैं लड्डू गोपाल जी के सर के नीचे यही वाला तकिया पिलो बनाकर लगाती हूँ और ये मोटे वाले तकिया उनके हाथ के नीचे और पैर के नीचे मैं लगा देती हूँ ताकि उनको थोड़ा सहारा मिले। और अब गर्मियों का मौसम है, हल्का हल्का पंखा चल रहा है और वैसे भी अब मौसम थोड़ा शाम के समय ठंडा हो जाता है क्योंकि बारिश होने लग जाती है कभी भी, तो इस वजह से थोड़ी सी मैं उनको चादर उड़ा देती हूँ। बहुत ही हल्की सी चादर है, तो ये चादर जो है मैं लड्डू गोपाल जी को उड़ाती हूँ। और सुलाने से पहले लड्डू गोपाल जी के जो सिरहाने पे मैं हमेशा उनकी बांसुरी और मोरपंख रख देती हूँ। उनको बहुत ही प्रिय है ये 2 चीज़ें, उनको बहुत ही प्रिय है उनकी बांसुरी और मोरपंख। तो मैं हमेशा, चाहे वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, स्नान करते हैं या सोते हैं, हर समय मैं उनकी ये दोनों चीज़ें उनके पास ही रखती हूँ। और इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी की मैं शाम की प्रक्रिया मेरी जो है इसी प्रकार होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।